नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। आप देख रहे हैं हमारा खास शो अफवाह बनाम हकीकत। आज हम बात करेंगे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे की। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत दर्ज की गई है और इस बात की तस्दीक खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की है। ऐसे में ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए वैक्सीन की बूस्टर डोज पर जोर दिया जा रहा है। ब्रिटेन के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक अगर कोरोना को लेकर अतिरिक्त सावधानियां नहीं ली गई तो यूके में अगले साल अप्रैल तक करीब 75,000 लोगों की जान जाने की आशंका है। ऐसे में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, बूस्टर डोज से क्या इसे फैलने से रोका जा सकेगा या कुछ और सख्त कदमों की जरूरत होगी? WHO के मुताबिक 9 दिसंबर तक ओमिक्रॉन 63 देशों में फैल चुका है। ऐसे में भारत के लिए भी एक कितनी बड़ी चिंता हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 48 मामले सामने आ चुके हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल हेल्थ सर्विस यूके से। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल से, डॉक्टर जीसी खिलनानी, चेयरमैन PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर वीर पुष्पक, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन से पहली मौत ब्रिटेन में दर्ज हुई है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन टाइडल वेव यानी एक ज्वार के तौर पर लहर आने की चेतावनी दे रहे हैं। ब्रिटेन कितना तैयार है इस खतरे से निपटने के लिए, जबकि लंदन में 40% से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के इस वक्त हैं? जी जया जी, शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, इस वक्त ब्रिटेन की जो हालत है वो ये है कि मेरे खुद के हॉस्पिटल में जहां पे मैं काम करता हूं वहां पे हमारी कैपेसिटी इस वक्त 117% पहुंच चुकी है। ICUs फुल हो चुके हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स फुल हो चुके हैं फिर से, और हम पेशेंट्स को एम्बुलेंसेज में ट्रीट कर रहे हैं। तो ये विंटर में ये हालत होती है ब्रिटेन में कई बार, क्योंकि फ्लू वायरस भी कम्युनिटी में होता है और अब पिछले 2 साल से कोविड भी आ गया है। तो ओमिक्रॉन की वजह से माना जा रहा है कि ये जो हम सर्ज देख रहे हैं ये मोस्ट लाइकली ओमिक्रॉन की वजह से हो रहा है। नाउ पिछले कल एक डेथ भी हुई है, और जो रीजन था बोरिस जॉनसन का आके ये इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, वो इसलिए था कि ओमिक्रॉन जो है वो एक वायरस सुपर फास्ट ट्रांसमिसिबल वायरस है जो डेल्टा से ज्यादा फास्ट ट्रांसमिसिबिलिटी है। जी हाँ, उसकी लो सिवियरिटी है अभी तक जो हमें पता लगा है कंपेयर टू डेल्टा, लेकिन जब एक ऐसा वायरस कम्युनिटी में फैलता है जिसकी जो इवेड कर सकता है इम्यूनिटी को, ये देखा गया है कि ओमिक्रॉन इवेड कर सकता है 2 डोजेस अगर जिसको मिले हैं उसकी इम्यूनिटी को इवेड कर सकता है, तो वो ये प्रॉब्लम करता है कि पूरी पॉपुलेशन में फैल के वो एक हेल्थ सिस्टम को ओवरवेलम कर सकता है, जो अभी NHS यूके में हो रहा है। तो इसलिए ये अनाउंसमेंट करी गई बोरिस जॉनसन से कि जो लोग 2 डोजेस जिन लोगों ने वैक्सीन के लिए हैं वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं माने जाएंगे और हमें पूरी पॉपुलेशन को बूस्टर डोज देना पड़ेगा। और उसकी डेट अभी रखी गई है 1 जनवरी तक। ये एम होगा कि यूके की पूरी पॉपुलेशन को, 18 से ऊपर की जितनी भी पॉपुलेशन है, उनको बूस्टर डोज मिले जल्द से जल्द। जी डॉक्टर अरविंद, यहाँ आपने डॉक्टर वीर पुष्पक को सुना कि यहाँ पर देखा जाए तो चिंता इसलिए भी ओमिक्रॉन से ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फुली वैक्सीनेटेड लोग भी ओमिक्रॉन के शिकार हो रहे हैं। ब्रिटेन जहाँ पर बूस्टर डोज पर जोर दे रहे हैं, वही भारत की अगर बात करें तो अभी 50% से कुछ ज्यादा ही वयस्क आबादी होगी जिसको कि दोनों डोज लगी है। तो भारत के लिए कितना चिंता का एक कारण हो सकता है? जया जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि वहां पर यह ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह एक टाइडल वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ की एक तरह से समझ लीजिए कि एक तूफान में बदलने वाला है। और ऐसी ही चीज मुझे एक मतलब मैं एप्रीहेंड करता हूं कि कहीं चंद महीनों के बाद हमारे देश में ना हो। अगर आप पिछले 2 वेव्स को देखें तो जब पहली वेव आई थी और दूसरी वेव आई थी तब भी यूरोप और USA में और उसी चीज के हमारे यहां रेप्लिकेट होने में करीब 3 से 4 महीने का गैप होता था। पहली वेव में भी यही हुआ था और दूसरी वेव में भी यही हुआ था। और अब जबकि ऑलरेडी ये तेजी से फैल रहा है, शुरू में हमने सिवियरिटी इसकी कम मानी थी, लोग कह रहे थे डेथ नहीं हो रही है, अब डेथ भी हो गई है। हम कुछ दिन में ICU एडमिशंस भी देख लेंगे। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 117% पे वो काम कर रहे हैं, एम्बुलेंसेज में ट्रीट कर रहे हैं। तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर बहुत भारी मात्रा में
एक टाइम पे लोग अफेक्ट हो जाएंगे, तो चाहे कितनी भी ओवरऑल माइल्ड डिजीज हो, उसमें कुछ केसेस मॉडरेट और सीवियर होंगे, कुछ को आईसीयू की रिक्वायरमेंट होगी, और जब मैसिव लेवल पे इन्फेक्शन होगा तो टोटल पेशेंट लोड इतना हो जाएगा कि वो सिस्टम फिर से ओवरवेल्म होगा। और हम सबका डर यही है कि वो सेकेंड वेव वाला मंजर फिर से ना आ जाए। इसलिए इस समय हमें बहुत ज्यादा सचेत हो जाने की जरूरत है। जया जी, बिल्कुल, हमें बहुत ज्यादा सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में भारत ने किस तरह के हालात देखे हैं ये सभी उससे वाकिफ है। डॉक्टर खिलनानी, यहाँ पर भारत में भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। अब 48 केस आ गए हैं, दिल्ली में 2 नए केस, 4 नए केस पता चले हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे वक्त में जबकि भारत दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट का कहर पहले ही देख चुका है, हमें किस तरह के अलर्ट मोड में इस वक्त आ जाना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर अरविंद भी कह रहे हैं, एक अलग वेव का खतरा आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। देखिए जया जी, हम लोग एक यूफोरिया फेज में है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 10,000 से कम है बहुत टाइम से। सीरो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, दिल्ली की बात करें तो 96% है। लेकिन ये जो 2 बातें समझनी है, एक तो जो हमारी जो इम्यूनिटी है कोविड के अगेंस्ट, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो वैक्सीन की वजह से हो, समय के साथ वेन होती जाती है, कम होती जाती है। दूसरा ये कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसका जो स्पाइक प्रोटीन 35 से भी ज्यादा है, करीब 50 है, तो इसकी जो कंटेजियसनेस ज्यादा है। और दूसरा एक अंदेशा ये है कि ये वैक्सीन को भी एस्केप करेगा। और तीसरी बात यह कि अगर हमारे यहाँ 45-50 केस डिटेक्ट हुए हैं, तो ये मानना चाहिए कि बहुत सारे केसेस होने की संभावना है जिनकी की सीक्वेंसिंग नहीं हुई है। अगर 3-4 चीजों को हम मद्देनजर रखें तो हमें एहतियात बरतने की जरूरत है कि ओमिक्रॉन को माइल्ड नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो अल्फा वेरिएंट के साथ हुआ था, अल्फा वेरिएंट शुरू में हमने कहा था ये माइल्ड है और कंटेजियस ज्यादा है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे भी सीवियर हुआ फर्स्ट वेव में। डेल्टा वेरिएंट को भी हमने इतना सीरियसली नहीं लिया था अक्टूबर में, और अप्रैल मई में क्या हुआ ये हम सबको पता है। इसलिए जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, WHO ने शुरू में ही डिक्लेयर कर दिया। इसका अर्थ ये है कि ये कंसर्निंग है, और मेरे ख्याल से भारत में थोड़ी सी कोताही अभी हो रही है, कॉम्प्लेसेंसी आ गई है। हम जो सड़कों पे देख रहे हैं, लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो भारत की जो कमिटी है वो विचार कर रही है कि 3rd डोज बूस्टर का जो है ना, मैं कहूंगा कि जल्दी से जल्दी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो एक स्टडी अभी जामा पेपर में आई थी कि एल्डरली लोगों में जब 3rd डोज दिया गया, वो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन थी, तो एंटीबॉडी लेवल 400 से बढ़कर 2500 तक पहुंच गया था। तो इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडी लेवल कम होता है, बूस्टर से बढ़ता है। लेकिन जो हमारी मेन वैक्सीन है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका जरूर पालन करना चाहिए। थैंक यू। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत ही सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। तमाम हमारे मेहमान बता रहे हैं। यहाँ पर हम ब्रिटेन में क्यों अचानक से इस तरह के हालात हो गए, डॉक्टर वीर पुष्पक से भी हम दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की, किस तरह से पूरी दुनिया में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। 63 देशों में अब तक केस आ चुके हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीर पुष्पक, यहाँ पर क्या वजह रही कि साउथ अफ्रीका से निकला ये वेरिएंट ब्रिटेन में तेजी से फैला? क्या लापरवाही रही लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से भी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मास्क वेयरिंग बंद हो गई कुछ महीने पहले, और सोशल डिस्टेंसिंग बंद हो गई, और इनका जो स्ट्रैटेजी था वो ये था कि सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करिए एंड देन वी कैन प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन। लेकिन जो वेरिएंट्स हैं वो आते रहेंगे। ये वायरस म्यूटेट करता है अपने आप को बचाने के लिए, और हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। जो कंट्रीज प्रोएक्टिव रही हैं कोविड की स्ट्रैटेजी में, उन्होंने हमेशा बेटर किया है। जो कंट्रीज रिएक्टिव रही हैं वो हमेशा पीछे रही हैं। अभी तक ब्रिटेन जो था उन्होंने काफी गलतियां करी, लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए वो इससे पहले की बात
बिगड़ जाए, बोरिस जॉनसन ने अनाउंस करा कि देखिए बूस्टर्स की बहुत जरूरत है, बिकॉज वेनिंग इम्यूनिटी, जैसे आपकी गेस्ट ने पहले भी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेनिंग इम्यूनिटी, कंप्लेसेंसी, हम नहीं चाहते कि ओमिक्रॉन जो है वो पॉपुलेशन में फैल के एक और नया वेरिएंट पैदा कर दे जो ज्यादा ट्रांसमिसेबल भी हो और ज्यादा सीवियर भी हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे अल्फा वेरिएंट जब हिंदुस्तान में आया था कुछ एक साल पहले, तो लोगों ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब वो पॉपुलेशन के थ्रू जाके उसने जो डेल्टा क्रिएट किया, तो उसके बाद लोगों की अटेंशन आई कि देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। तो इसलिए रिएक्टिव की बजाय अगर प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी ली जाए बेहद जरूरी है स्थिति में देखते हुए। बिल्कुल डॉक्टर वीर यहाँ सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर अरविंद, यहाँ इसको पहचानना क्या थोड़ा मुश्किल भी है ओमिक्रॉन को, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल नहीं होता, माइल्ड सिम्टम्स जैसे कि गले में खराश, बहुत थकान या हल्की खांसी होती है, इसलिए और बड़ी चुनौती है इसको फैलने से रोकने में। जया जी, इसके बारे में अभी तक जो भी जानकारी हमें है वो एक सीमित है, क्योंकि दूसरे वेरिएंट्स में जो केसेस हुए थे उसमें भी शुरू में हमें सीमित जानकारी थी, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा था, आपको याद होगा कि जो ये लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल है, ये चीजें भी पहले महीने में नहीं किसी को पता थी, ये सेकंड थर्ड मंथ में ये सब सिम्टम्स ऐड हुए थे। तो उसी तरह से अभी इट्स अर्ली डेज विद दी ओमिक्रॉन। आई एम श्योर अगले 4-6 हफ्ते में जैसे जैसे नंबर्स केसेस का बढ़ेगा, उनका इमीडिएट क्या हो रहा है, उनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 वीक्स में जाके क्या हो रहा है, ये सारे क्लिनिकल डिटेल्स हमें एमर्ज होंगे। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा, कि यह एक सीरियस खतरा है, क्योंकि आज इस वेरिएंट में इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी है। क्या पता कल को ये ओमिक्रॉन 1-2 और माइनर अपने म्यूटेशन करके ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा का एक कॉम्बिनेशन बन जाए, कोई नया म्यूटेंट जिसमें ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी हो और डेल्टा की सिवियरिटी हो, और वो जबरदस्त कहर ढाड़ेगा। तो ऐसे में एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो अक्रॉस द बोर्ड एक चीज बड़ी क्लियर है कि कोई भी वेरिएंट आए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक ऐसी वैक्सीन है जो करीब 95% इफेक्टिव होती है इसको रोकने में। बाकी वैक्सीन चाहे एस्केप हो या ना हो, इस वैक्सीन को अब तक कोई म्यूटेंट एस्केप नहीं कर पाया। तो जब तक बिहेवियर जो है हमेशा से ही हमने देखा है कितना कारगर साबित हुआ है, तो वो बेहद जरूरी है हर तरफ उसका पालन, और अक्रॉस पूरा ग्लोबली आप जैसा बता रहे हैं, अगर उसका पालन होता है तो बहुत हद तक हम बहुत से खतरों से बच जाते हैं। डॉक्टर खिलनानी, यहाँ पर आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, भारत में भी बहुत से लोग देख रहे हैं शो को, किस तरह से लोगों को आप संदेश देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कर्नाटक में हमने देखा मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र के ठाणे में ओल्ड एज होम हो, या आज गुवाहाटी से खबर आई है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में करीब 20 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। क्या हम लापरवाह हो गए हैं? लोगों से अब क्या कहेंगे आप? जया, बिल्कुल सही कहा, हम लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं। अगर आप मार्केट में जाएं, सड़कों पे जाएं, तो आपको ये बिल्कुल भी शुबा करने की जरूरत नहीं है कि लापरवाह हो गए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि स्विट्जरलैंड के एक होटल में एक आउटब्रेक हुआ था, और ये पब्लिश्ड वर्क है, और उसमें ये पता चला कि जिन जिन लोगों ने मास्क पहना हुआ था उस ये शाम के दौरान, वो लोग बच गए थे। जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उन्हीं को ये जो है ना कोरोना का प्रकोप हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग भारत में बहुत मुश्किल है, भीड़ बहुत है। आप मार्केट में जाएंगे, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो सामान नहीं खरीद पाएंगे। मेरी ये सलाह है कि कम से कम मार्केट में जाएं, भीड़ भाड़ जगह पे ना जाएं, कम से कम समय व्यतीत करें, और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन के अलावा मास्क से सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो फोमाइट्स का जो ट्रांसमिशन है उसकी वैल्यू कम है, ये हमें समय के साथ पता चला है। तो ये जो हमारी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की वैक्सीन है, इसको हमें यूज करना चाहिए। ओमिक्रॉन क्या रूप लेगा, क्या है, जितना ट्रांसमिशन ज्यादा होता है उतने ही म्यूटेशन ज्यादा होते हैं, उतना ही खतरा रहता है नए वेरिएंट्स के आने का, जैसा कि साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो हमारे लिए अभी कोई चारा नहीं है, वैक्सीन को प्रमोट करना चाहिए। थर्ड डोज की बात चल रही है, वो भी आएगा, और साथ में हमें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। धन्यवाद। हमें अपने आप को संयमित रखना चाहिए। आने वाले वक्त में हम जानते हैं किस तरह से क्रिसमस है, नया साल है, या त्योहार हमारे भारत में आते ही रहते हैं। हमको किस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, संयम का पालन करना होगा। तमाम खास मेहमानों का इसी बात पर जोर है। हमको ये बेहद
जानना और समझना जरूरी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। Thank you.